थोड़ी देर पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र को लॉन्च किया है। क्या बड़ी बातें हैं वो आपको दिखाते हैं। सत्ता के लिए बीजेपी का संकल्प क्या है? 5 साल में हर परिवार से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का आश्वासन बीजेपी दे रही है और अपने इस संकल्प पत्र को लोक कल्याण पत्र का नाम बीजेपी ने दिया है। 5 साल में किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने का भी वादा इसमें किया गया है। गन्ना किसानों को 14 दिनों में भुगतान होगा, तो यानी कि किसानों के लिए भी एक बड़ा वादा यहां पर बीजेपी ने किया है। 6 मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। जी हां, मेगा फूड पार्क विकसित करने की भी बात यहां पर कही गई है। 10 लाख रुपए, 10 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करेंगे। किस तरह से निवेश को बढ़ाया जाएगा, किस तरह से रोजगार को लेकर रोड मैप है, तैयारी है बीजेपी की, वो इस संकल्प पत्र में देखा जा सकता है। और 30,000 माध्यमिक विद्यालयों का भी नवीनीकरण होगा, यानी कि एजुकेशन को लेकर भी एक बड़ा कमिटमेंट। सूबे में मेडिकल सीटों की संख्या दोगुना की जाएगी, यानी कि मेडिकल सीटों को भी यहां पर ध्यान में रखा गया है। 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेंगे। डिजिटल इंडिया की तरफ एक कदम और बढ़ाने की कोशिश। लव जिहाद करने पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान होगा, यानी कि लव जिहाद पर एक कड़ा कानून लाने की भी बात यहां कही गई है। और ये आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र लखनऊ में आज जारी किया है। हाथ में देखिए संकल्प पत्र की ये कॉपी, जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देख पा रहे होंगे। और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में संकल्प पत्र को आज जारी किया गया। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप देख सकते हैं। स्वतंत्र देव सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही अनुराग ठाकुर भी मंच से आपको नजर आ रहे होंगे। तो चुनावी संकल्प में जीतेंगे यूपी, ये दावा किया गया है और वादों की एक लंबी फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने की बात इस घोषणा पत्र में कही गई है। लव जिहाद करने पर कम से कम 10 साल की सजा होगी, ये भी एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्कूटी भी मुफ्त में लोगों को दी जाएगी। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करवाई जाएगी। तो यानी कि हर वर्ग को यहां पर साधने की कोशिश की गई है। कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। उज्ज्वला योजना से होली दिवाली में 2 सिलेंडर मुफ्त मिलने का भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। आज 5 वर्ष जब इस सरकार के बीत रहे हैं, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। महीनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। मित्रों, सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए।
हम 5,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर छटाई, ग्रेडिंग, इसके कोल्ड चेन, गोडाउन, प्रोसेसिंग सेंटर बनाकर वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। किसान अपनी उपज कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। 1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोर्स बनाएंगे, जिससे आलू, टमाटर, प्याज और सब्जियों के जो दाम नीचे चले जाते हैं उसको हम सपोर्ट देने का काम करेंगे, जिससे किसानों को पौने पौने दाम में अपना वो न। भारतीय जनता पार्टी घोषणा नहीं करती है, संकल्प लेती है। जो संकल्प लेती है उसको पूरा करती है। पिछले बार जो हमने संकल्प लिया था उसको 100% पूरा किया है, और जो बहुत सारी बातें नहीं भी कही थी उसको हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार दोनों ने पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता और पारदर्शिता के साथ एक ईमानदार सरकार देते हुए नौजवानों को रोजगार दे सके, महिलाओं को सम्मान दे सके, किसानों की कृषि का उत्पादन बढ़े, लागत मूल्य उचित मिल सके और मजदूरों के मजदूरी का अच्छा सा प्रयत्न उनकी उन्नयन हो सके। प्रत्येक जाति और वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक केवल अकेले बीजेपी है जो घोषणाएं नहीं करती, संकल्प लिया। सर, कांग्रेस स्कूटी दे रही है, समाजवादी पार्टी लैपटॉप दे रही है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, जिनको कहीं सत्ता में आना नहीं है वो तो आसमान से तारे तोड़कर भी दे देंगे, और जिनको आना ही नहीं है, जिनको खजाने की परवाह ही नहीं है, जिनको वित्तीय प्रबंधन आता ही नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि हम जो घोषणा करेंगे उसमें हम लोगों को तनख्वाह कहां से देंगे, लोगों की सड़कें कहां से बनाएंगे, विद्यालय कहां से बनाएंगे, वेंटिलेटर और हॉस्पिटल कहां बनाएंगे, ये बगैर सोचे अगर कोई लोक लुभावनी घोषणाएं केवल चुनावी परिदृश्य से करता है तो जनता सब चीज तो समझती है।